हम जितने भी क्षत्रिय समाज हैं उनको इस बार देखिए हम लोग बाइकाट करेंगे। कितना हम सहे भैया, जिसका मन आता है जो आएगा बजा के चला जाएगा। राजा भैया जो राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे हम लोगों के। एक सच्चा राजपूत है तो वो अनुप्रिया पटेल को वोट देने नहीं जाएगा। अनुप्रिया पटेल के विरोध में हम लोग हैं। कुंडा के राजा हैं और हर एक क्षत्रिय समाज के राजा हैं, उनके साथ हैं, हम खड़े रहेंगे हमेशा। जो उनके खिलाफ बोलेगा उनका विरोध करेंगे। अनुप्रिया पटेल के द्वारा कौशाम्बी में राजा भैया को लेकर एक टिप्पणी किए जाने के बाद लगातार मिर्जापुर में उनका विरोध किया जा रहा है। जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के द्वारा उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। क्षत्रिय समाज नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि राजा भैया को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राजा भैया की पार्टी न तो लोकसभा चुनाव लड़ रही है और न ही खुलकर किसी पार्टी का समर्थन किया था। मिर्जापुर जिले के बड़जे मुकुंदपुर गांव में हैं हम, हमारे साथ कुछ भाई हैं, क्षत्रिय समाज से हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार उनका क्या रिस्पांस रहने वाला है और माहौल किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, एडवोकेट त्रिभुवन सिंह नीरज, पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा, और मैं इस समय क्षत्रिय महासभा का जिला मंत्री भी हूँ। क्या लग रहा है इस बार क्षत्रिय समाज का क्या रिस्पांस रहने देखिए, वाला है? क्षत्रिय लोग इस समय काफ़ी विरोध कर रहे हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी का। उनके द्वारा जो बयान दिया गया राजा भैया के खिलाफ, उससे बहुत ही आहत हैं, क्योंकि हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम लोग सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान स्वाभिमान को बेच दें। हमारे राजाओं के खिलाफ उससे पहले भी उनके अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी के द्वारा एक सांसद के द्वारा ठाकुर ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बयानबाजी किया गया था, जिसका विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। लेकिन एक एफआईआर तक नहीं हुआ। इस तरह से मिर्जापुर में उनका धौंस है। ऐसे जानिए कि किस तरह से वो एक एफआईआर नहीं होने दिया। उनकी ये इस पीड़ा के साथ ही हम जितने भी क्षत्रिय समाज हैं उनको इस बार देखिए हम लोग बाइकाट करेंगे। कितना हम सहे भैया, जिसका मन आता है जो आएगा बजा के चला जाएगा। हमारा कहना है कि उनकी जो पार्टी है वो सदैव से जातिवादी पार्टी रही है। उन्होंने जब चुनाव हारने की उनका वक्त आया, उन्हें लगा कि मैं चुनाव हार जाऊंगी, तो ऐसे बयानबाजी करने लगे। और रही राजा भैया की बात, तो राजा भैया आप लोगों को मालूम होगा, जिस कुंडा विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं, करीब वहाँ 10,000 राजपूत हैं। उसके बावजूद उन्हें कम से कम 2 लाख 1,20,000 25,000 वोट मिलते हैं। तो सोचिए उनका अस्तित्व क्या है। और ये तो एक सेफ सीट पर आकर लड़ रही हैं, जहां करीब 2.5 लाख से अधिक पटेल मतदाता हैं। ये उनकी एक सेफ सीट है और राजा भैया की टफ सीट है। उसके बावजूद भी राजा भैया जो राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे हम लोगों के। जी, यही हमारा कहना था। और विरोध पूरा क्षत्रिय समाज कर रहा है इस समय। क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा है। सपा बड़ी आशान्वित है कि जो है अब जो है हमारा तो मामला सेट हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो विरोध है वो वोट में कन्वर्ट होने जा रहा है, या फिर आप लोग विरोध करेंगे, वोट अपना नहीं देंगे? किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं या हम सभी समाज के लोग सपा को वोट करें, लेकिन अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो गलत बयानबाजी किया गया है उसका विरोध हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग सदैव मोदी और योगी के चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, हम लोग उसको ध्यान में देखते हुए, प्रदेश का विकास हो रहा है उसको ध्यान में देखते हुए चल रहे थे। हम लोग भी अनुप्रिया पटेल के साथ थे, लेकिन इस बार हम लोग साथ नहीं रहेंगे। चाहे वो हम वोट के माध्यम से या नोटा के माध्यम से अपना मत देंगे, लेकिन हम अनुप्रिया पटेल को हमारा समाज वोट नहीं देगा। अगर वो हमारा समाज सही और सच्चा समाज है और इसके बाद एक सच्चा राजपूत है, तो वो अनुप्रिया पटेल को वोट देने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा जी, बड़ी तगड़ी विरोध है। भाई हमारे साथ, क्या नाम है भाई आपका? सूरज सिंह। सूरज जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है इस बार जो है चुनाव में? चुनाव में माहौल तो इस समय ठीक ही है। ठीक है, राजा भैया को लेकर एक बयान दिया गया है, उसके बाद बड़ा विरोध जताया जा रहा है। क्या लग रहा है ये बयान कैसा सही था? जो भी अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है वो तो सब लोगों ने सुना, हम लोगों ने भी सुना। वो ठीक बयान नहीं दिया है। और हम लोग हमेशा बीजेपी के साथ खड़े थे और कोई भी कार्यकर्ता आता था तो हमेशा पहुंचते थे उनकी सेवा में। बट ऐसे बयान राजपूतों के खिलाफ दिया जाएगा तो कोई साथ नहीं देगा। अच्छा, राजा भैया से बयान देने से पहले आप लोगों का क्या हिसाब किताब था? आप लोग किसका प्रचार कर रहे थे? बयान देने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? बीजेपी का प्रचार करते थे। अब बयान देने के बाद अब तो बिल्कुल कुछ नहीं रहा अब, क्योंकि हाँ, जो हमारे मान सम्मान के साथ खेलेगा तो हम उसके साथ थोड़ी ना करेंगे। मतलब आप लोगों का विरोध रहेगा? बिल्कुल, पूरे अच्छी तरीके से, पूरी चारों तरफ से सपोर्ट है। सारे चारों तरफ से। भाई हमारे साथ, क्या नाम है भाई जी आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है।
राजा भैया को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, माहौल बड़ा गर्म चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये बयान जो है ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं? देखिए, अगर जो क्षत्रिय समाज से जो भी है वो खुद ही समझ रहा है कि ये जो बयान था एकदम सही तो नहीं था। और हम लोग इससे पहले अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट करते थे। अगर यहाँ से अनुप्रिया पटेल आएंगी तो हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं है। जैसे अब तो सपोर्ट करने का कारण मेन था कि बीजेपी एनडीए की तरफ से तो प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, अब तो वही लड़ रही हैं, तो क्या हम लोग लग रहा है? नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। हम लोग का सपोर्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हाँ, अगर जो भी वोट देगा, जो भी वोट करने जाएगा, तो सिर्फ वो योगी और मोदी को देखते हुए उनको वोट करेगा। इस बार तो हम लोग उनके साथ नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है दूसरे दल आसाम में है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको मुनाफा होने वाला है, ऐसा क्या आगे होने वाला है कुछ? देखिए, हम लोग तो वोट अगर उनको नहीं करेंगे तो हम लोग तो किसी को वोट नहीं करने जाएंगे। वोट नहीं किया नहीं वोट करने जाएंगे। विरोध में प्रचार होगा अनुप्रिया के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल। उनके अनुप्रिया पटेल के विरोध में हम लोग हैं। भाई, क्या नाम है भाई आपका? अमन सिंह। राजा भैया को लेकर टिप्पणी की गई, क्या मानते हैं राजा भैया को? आप लोग क्या मानते हैं और क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? वो हमारे कुंडा के राजा भैया बहुत वो हैं। उनके लिए जो ऐसा कहेगा हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट आप लोग नहीं देंगे? नहीं, अच्छा, जैसे अगर वो माफी मांग लेती हैं तो क्या कुछ होने वाला है आगे? कुछ नहीं, उसके लिए नहीं। अच्छा, इससे पहले आप लोग किसका सपोर्ट करते वो अनुप्रिया पटेल का। इससे पहले करते हाँ, करते थे भाजपा का। लेकिन इसके बाद नहीं। असर है इसका? भाई, क्या लग रहा है, असर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल एकदम असर रहेगा। और पहले हम लोग बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब इस बयान के साथ हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ से बाकी हर जगह से तो रहेंगे, यहाँ से नहीं रहेंगे अनुप्रिया पटेल के साथ। राजा भैया को लेकर कहा जाता है यूथ में बड़ा उनका क्रेज रहता है, आप लोग एकदम यंग वोटर हैं। और क्या, वो हमारे वर्तमान के राजा जैसे हैं, कुंडा के राजा हैं और हर एक क्षत्रिय समाज के राजा हैं। क्षत्रिय समाज के उनके साथ हैं, हम खड़े रहेंगे हमेशा। जो उनके खिलाफ बोलेगा उनका विरोध करेंगे। उनका विरोध होने वाला है, मतलब अनुप्रिया का विरोध होना है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज से जुड़े कुछ युवा थे, युवाओं से बातचीत किया, क्योंकि युवाओं में राजा भैया का बहुत ज़्यादा क्रेज है। उनका साफ तौर पे कहना था ये बयान जो है किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक हो। इससे पहले वो मोदी और योगी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनके तरफ से जो दल, उनके एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार यहाँ आते थे उनको वोट देते थे, लेकिन इस बार चुनाव में वो वोट नहीं करेंगे, और अगर वोट करेंगे भी तो वो नोटा को वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय समाज इस बार अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बगावत भी करेगा और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करने जा रहा है। मिर्जापुर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।